गौरांगी श्याम गौरांगी कृपामयी राधा गौरांगी राधा गौरांगी श्याम गौरांगी कृपामयी राधा गौरांगी श्री राधा रानी की, परम पूज्य श्री बाबा महाराज की, सब भगवत भक्तों की, श्री गहवर वन धाम की, श्री सखी सहचरियों की, श्री ललिता प्राकट्य महामहोत्सव की, श्री ब्रजमंडल धाम की, परम आराध्या पूज्या सेव्या गौ माता की जय जय श्री राधे। ब्रजभूमि रसमय पर्वों की केंद्र भूमि है। जितने भी महापर्व सरस लीलाओं के हैं वो ब्रजभूमि से ही प्रकट होते हैं। यत्किंचित जहाँ भी भारतवर्ष में संपूर्ण विश्व पर जीव जगत पर जो भी प्रभाव पड़ा, प्रेम का, रस का, भक्तिमय जो प्रभाव पड़ा, उसके मूल में जो कृपा करुणा है किसी न किसी रूप में माध्यम से, वो एक रूप में कहें वो श्री राधा माधव युगल सरकार की परम आराध्या ये ब्रज वसुंधरा की ही है। इस महिमा में सभी प्रकार के महिमा समाहित हैं। ब्रज भूमि की शरणागति परम शरणागति है और एक रूप में कहें इस भाव निष्ठा की प्राप्ति होने पर सभी भाव निष्ठा की प्राप्तियों की पूर्ति अनायास सहज ही हो जाती है। जैसे भागवत जी में एक श्लोक है, यथा तरोर मूल निसेचने तृप्यंती तत् स्कंद भुजोपशाखा। पेड़ की जड़ में पानी दे दिया, अपने आप तना, पत्ती, टहनी, शाखाएं हरी भरी हो जाती हैं, एक प्रफुल्लता चेतना आ जाती है। और यदि हम जड़ को छोड़ करके पानी अन्यत्र कहीं देंगे, ना ऐसी प्रफुल्लता होगी, ना प्रसन्नता होगी, ना ऐसी चेतना आएगी। अर्थात जितने भी भक्तिमय उपासक हुए उनकी उपासना में विशेष भावमयी भक्तिमय सिद्धि की प्राप्ति हुई, उसके मूल में ब्रजभूमि की कृपा थी। श्री राधा माधव युगल सरकार की परम दया ही उसमें सन्निहित है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मूल अंशी से ही तो सब कुछ, संपूर्ण जीव जगत में जो भी अंशा अवतार हैं भगवान के, भक्तजनों के या तीर्थों के, धाम के, वो उन सब का मूल अंशी स्वरूप तो साक्षात परम भूमि ब्रज ही है। ये तो साक्षात भगवान का नित्य निकेतन, निजी ग्रह कहें या साक्षात प्रेममय
धाम घर है उनका। इसलिए कहा ब्रज सम और को नहीं धाम, जहाँ परम परमेश्वर हु के सुधरे सुंदर नाम। नागरीदास जी महाराज ने कहा ब्रज सम और को नहीं धाम। इसको हम धाम कहें, तीर्थ कहें, क्या कहें, बोले ये अनुपम है, अद्भुत है, किसी से इसकी जब तुलना ही नहीं हो सकती तो सर्वोच्च परम है, साक्षात ठाकुर प्रिया प्रीतम का ही स्वरूप है। उनका अंतरंग प्रेम की जो हृदयस्थ लीलाएं होती हैं वो जिस धाम में होती हैं वो उनके नित्य निकेतन स्वरूप वो ब्रज भूमि ही है। तो आज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी है। आज के दिन ललिता छठ भी इसको कहते हैं, ललिता षष्ठी, और इसको बलदेव छठ भी कहते हैं, बलदेव षष्ठी। बहुत से लोग बीच में प्रश्न करते हैं, कुछ शंकाएं होती हैं कि दाऊ जी का जन्म तो श्रावण शुक्ल पंचमी, नाग पंचमी इसे कहते हैं, उस समय मनाया जाता है। सही है, क्योंकि दाऊ जी का आविर्भाव भी पहले ही हुआ है। लेकिन गर्ग संहिता में बलभद्र खंड में लिखा है, क्योंकि कल्प कल्प भेद से अनेक मत मतांतर होते हैं और नाना हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन जो प्रमाणिक विशेष बात होती है, अब गर्ग संहिता साक्षात गर्गाचार्य जी ने लिखी है, वहाँ उन्होंने लिखा है दाऊ जी का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल षष्ठी बलभद्र खंड में। ये भी सही है, और अपने भावों के मतांतर से, क्योंकि नाग पंचमी और दाऊ जी शेषावतार हैं और नागों का जब प्राकट्य काल है वो एक रूप में मूल अंश में उसके मूल दाऊ जी ही हैं शेष रूप में, तो उस समय मनाते हैं, वो भी एक रूप में ठीक है, गलत किसी को नहीं कहा जाता। और एक रूप में तो यहाँ तक कहा है भागवत जी में, तम भावयोग परिभावित हृत सरोज आस्ये श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यदि धियाता उर्गाय विभावयंती तत तत वपु प्रलय से सदन निग्रह। एक रूप में भाव पक्ष में कहें भगवान का नित्य प्राकट्य है। भावुक भक्तों के जीवन में कितनी बार भगवान का प्राकट होता है, कितनी बार अवतरण होता है, होता ही रहता है। और एक रूप में कहें निंद नित्य निरंतर, चाहे नंदोत्सव है, बलदेव उत्सव है, ललिता उत्सव है, राधा रानी का जन्मोत्सव है, जितने भी ब्रज के रस पर्व हैं ये तो नित्य लीला में तो नित्य निरंतर होते ही रहते हैं। ऐसा कोई दिन शेष नहीं है जिस दिन उत्सव न हो। अखंड अविच्छिन्न रूप से नित्य निरंतर इन उत्सवों की रसधारा बहती रहती है। फिर भी प्रकट लीला में, जिसको कहा व्यवहारिकी लीला, भागवत जी में स्कंद पुराण में, स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में दो प्रकार की लीलाएं बताई हैं, एक नित्य लीला, एक व्यवहारिकी लीला। जो नित्य लीला है जो नित्य धाम में होती है, और अवतरित धाम में भी नित्य लीला होती है, आज भी हो रही है, और वहाँ नित्य उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन हम लोग सांसारिक जीव हैं, मायाबद्ध जीवों के लिए भगवान ऐसी कृपामयी लीलाएं करते हैं, उसको प्रकट लीला कहते हैं। स्थूल दृष्टि से जीवों पर कृपा करने के लिए जो अवतरित होकर के स्थूल दृष्टि में दिखाई देता है, भगवान अवतार ले रहे हैं, फिर लीलाएं कर रहे हैं, उसको साक्षात, उसको प्रकट लीला कहा है। जैसे धाम के तीन स्वरूप कहा, तीन स्वरूप बताइए, नित्य धाम, अवतरित धाम, और अवतरित धाम का ही जो बाह्य स्वरूप हमारी स्थूल दृष्टि से इन आँखों से जो दिखाई दे रहा है उसको कहा है परिदृश्यमान धाम। तो प्रकट लीलाएं जो होती हैं वो अवतरित धाम में होती हैं, और अवतरित धाम में अवतरित जो स्वरूप है, जब हमारे स्थूल दृष्टि में सांसारिक मायिक
जब सामने दृष्टि होती है, माइक भावनाओं से भावित अंतःकरण होता है, तो वही स्वरूप वो लीलाएं परिदृश्यमान रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अर्थात बाहर से हमें जो दिखाई दे रहा है धाम का स्वरूप, या बाहर से जो हमें लीलाओं का स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसको परिदृश्यमान धाम कहें या परिदृश्यमान लीलाएं भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे कहा, बार बार सुनने से सनई सनई उपरेत बुद्धिया, उस स्वामी जी ने मानस जी में एक जगह कहा, सो जाने कर फल यह लीला, कहे महामुनिवर दमशीला। तो ये लीलाएं सब कुछ भगवान की प्रभुता, उनका ऐश्वर्य वैभव सब कुछ जानने का फल है ये। लेकिन हमें भले ही स्थूल दृष्टि से जो जैसा भाव दिखाई दे रहा है, जैसा मान रहे, लेकिन बार बार सत्संग की रगड़ करने से यच्छ्नतोपेत अवितृष्ट तृष्णा, दसम स्कंद में कहा है, जिसको बार बार सुनने से सत्वम च शुद्धति अचिरेण, बहुत शीघ्र अंतःकरण उसका बार बार हम देखते हैं सुनते, उसका अवश्य प्रभाव पड़ता है। और फिर एक दिन वही जो हमारी स्थूल दृष्टि के भाव से भावित जो लीलाएं हैं, जो उत्सव हैं, वही एक दिन अपना स्वरूप भी प्रकट करते हैं। वो श्रद्धान रूपम फल हेतु कत्वा, जिसके हृदय में जैसा श्रद्धा भाव, तो श्रद्धा भाव भी निरंतर जब हम सत्संग में रहते हैं तभी हों जब सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा, ये बात कही। हम निरंतर जब धाम में रहते हैं, धाम में जब ऐसा अच्छा संग मिलता है, निरंतर उन लीलाओं की महिमा सुनते हैं, कहते हैं, जानते हैं और निरंतर उसमें ही रमते हैं, तो अवश्य धीरे धीरे वही स्वरूप अपना प्रकट कर देते हैं। कोई भी जीव हो, कोई भी स्वरूप हो, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, जन का, ये स्वरूप नामी जो नाम का आराधक है उस पर आधारित है। भगवान की लीलाएं सब लोग कहते सुनते हैं, लेकिन जिसके अंतःकरण में जितने अंश में श्रद्धा है उसको वैसी ही अनुभूति होती है, वैसा ही जानता है। हर लीला, हर शब्द, हर अक्षर उसका संपूर्ण गुण स्वरूप उसमें समाया हुआ है, लेकिन हम लोगों को अनुभूति नहीं होती है। गोस्वामी जी ने एक जगह बहुत अच्छी चौपाई लिखी, नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रकटत जिम मूल रतनते। निरूपण और जतन दो शब्द गए हैं। किसी भी चीज की जब हम महिमा, निरूपण महिमा कहा, कथा की महिमा कही, सत्संग की महिमा कही, उसका जब हम निरूपण करने के बाद जतन माने प्रयास, अर्थात उसके अनुसार जब चलते हैं, उन कथनीय जो चलने योग्य आदर्श सद्भावनाएं, भक्तिमय विचार हैं, जो सिद्धांत उन पर चलते हैं, तो बोले निरूपण वो जतन होता है, प्रयास होता है। और प्रयास में जो उसका सबका फल होता है, लीलाओं का जो गान हो, गुणगान हो, संकीर्तन हो, वो सम्यक जतन होता है। उससे फिर बोले सो प्रगटत जिम मूल रतनते। बड़ा सुंदर भाव गोस्वामी जी ने सरल शब्दों में कहा, वह ऐसे प्रकटित हो जाता है जैसे बोले मूल रतन से, रत्न माने कोई अमूल्य चीज है, उसका स्वरूप प्रकट होता है, उसकी महिमा, उसकी कीमत हम लोग जान जाते हैं। ऐसे ही हम इन पर्वों की, उत्सवों की बहुत बड़ी इनका महिमा है, लेकिन इनका स्वरूप कुछ ना कुछ अंश में सुनने से प्रकट होता है, और वो श्रद्धा यथार्थ रूप से भी कुछ अंश में वो जब धीरे धीरे बार बार उसको सुनते हैं, तो उसकी अगर झलक आ गई तो बोले उसका तो कहना ही क्या, भाव पार तो है ही, और धाम में रहने का, भक्ति का सम्यक उसको लाभ मिल जाता है। और वो आता अवश्य, उसका साधन और साध्वी सबसे बड़ा यही है, सत्संग, कहना सुनना। तो कल समय कम था तो हमने संक्षिप्त में
बलदेव षष्ठी को रूप में बलदेव जी की, बलराम जी की महिमा, वहाँ कृष्ण प्रेम और कृष्ण संग जिनके जीवन का आधार था और जिनका अवतार भी, अगर बलदेव षष्ठी के दिन होता है तो 1 साल का अंतर होता है, तो उनका अवतरण हुआ। और इसी समय यहाँ पुराणों में सब मिलता है। और एक रूप गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर ग्रंथ है श्री राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका। इसमें आपने ललिता राधा कृष्ण की महिमा, उनके परिकरों की महिमा बड़ी सुंदर ढंग से, अच्छी तरह से आपने व्याख्या की है। आप महाप्रभु जी के कृपा पात्र थे। आपके हृदय में जैसी स्फूर्ति होती गई महाप्रभु की कृपा से और धाम की महिमा से, आपने बड़ा स्पष्ट वर्णन किया है। तो आज ललिता जी का भी आविर्भाव काल है, तो थोड़ी सी ललिता जी की महिमा संक्षिप्त में सुनेंगे। ये ऐसी महादेवी है, महासखी हैं। और एक रूप में हम लोगों ने कई बार ये सिद्धांत सुना है, जो कार्य किसी का अंतरंग सेवक जो कार्य करता है और जो कृपा करता है, वो अपने में एक विशेष अद्भुत होती है। और वो ऐसी अद्भुत विशेष होती है, वो स्वामी से भी बढ़कर के होती है। क्योंकि ऐसी स्वामी या स्वामिनी जी अपनी सेवक और सेविका के पूर्ण रूप से उसके प्रेम के अधीनता में बंधी हुई होती है। ऐसे ही ललिता महादेवी महासखी एक ऐसी देवी हैं जिनका भाव प्रेम एक अपने में बहुत अद्भुत विलक्षण है। श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं एक श्लोक में, अनुराधा तया ख्याता वाम प्रखरताम गतः गोरोचना निभांगी सा सिख पिछ निभांबरा। ललिता जी को अनुराधा नाम से भी कहा है, अर्थात जो श्री जी का अनुगमन करने वाली हैं। और जो अनुगमन करने वाली होती हैं वो श्री जी के संपूर्ण भावों को अच्छी तरह से सम्यक रूप से उनके अंतःकरण में आ जाता है। और इनका नाम ही अनुराधा इसलिए कहा है, इसको सही काटा, नाम अनुराधा कहा ही इसलिए है, अनु माने पीछे चलने वाली श्री जी के, राधा रानी के पीछे पीछे। अनुराधा का अर्थ है पूर्ण रूप से राधा रानी का अनुगत्य करने वाली, अर्थात उनके संपूर्ण अंतःकरण के प्रेम भाव भक्ति में जितने हैं, संपूर्ण भावों को अच्छी तरह से जानती हैं, पहचानती हैं और उसी के अनुसार तत्व सुख सुखता के भाव से भावित होकर के उनकी सेवा परिचर्या, कहाँ लीला में कैसी सहभागिता निभानी है, वो आप करती हैं। इसलिए आपके बारे में तो यहाँ तक रसिकों ने कहा, तत्राद्या ललिता देवी स्यात् अष्टासु वरीयसी प्रिय सख्या भवे ज्येष्ठा सप्तविंशति वासरही। आप श्री जी से पूर्व ही अवतरित हुई, तो केवल पूर्व अवतरित होकर के आप बड़े रूप में आई। केवल आप हर चीज में अंतरंग राधा रानी का अनुगत होने के कारण से आप ज्येष्ठ हैं, भावों में भी आगे हैं, सेवा में भी आगे हैं, निष्ठा में भी आगे हैं, हर प्रकार की भावों में निष्ठाओं में आप ज्येष्ठ हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रिय सख्या भवे ज्येष्ठा। ये आप हर चीज में एक सर्वोच्च थी। और आपके 2 विशेषण रूप गोस्वामी जी ने दिए हैं बड़े महत्वपूर्ण अंतरंग लीलाओं के। वाम प्रखरताम गतः, आपका वामा स्वभाव और प्रखरा स्वभाव, 2 स्वभाव कहे हैं। हर प्रकार से मानादि लीलाओं में सहयोग करने वाली, हर प्रकार की सरस लीलाओं के अंतरंग में सहभागिता होने के कारण से, वाम होने के कारण से वाम गति है।
और कभी सहयोग कराती हैं, सहयोग में जो प्रतिकूलता आती है उसको दूर करती हैं। ऐसी इसलिए आपको वामा कहा। और दूसरा शब्द दिया है प्रखरा। प्रखर हैं आप वाक्य पटुता में, और स्मरण जो चिंतन शक्ति आपकी है, जो विचार देने की और सुझाव देने की शक्ति जो आपकी है, वो एक विशेष है। एक बोलने की शैली, किस प्रकार से किसको कैसे समझाया जाए, और व्यवस्था बनाने की, और किसी भी लीला को सही रूप से संपादित कैसे हो, और राधा माधव के मिलन प्रसंग में हो या हर प्रकार की सरस लीलाओं में आप विशेष रूप से महत्व अहम भूमिका निभाती हैं। विशेष रूप से आपकी दक्षता रहती है, निपुणता रहती है, इसलिए आपको कह रहे हैं प्रखरा। तो अनुराधा तया ख्याता वाम प्रखरतां गता गोरोचना निभांगी सासिकी पिक्ष निभांबरा। आपके स्वरूप का वर्णन किया है। आप गोरोचना हैं, गौरांगी हैं। आपके वस्त्र मयूर पंख जैसे, आप नीलांबरी, और आपका स्वरूप, कल हम लोगों ने सुना था दाऊ जी के स्वरूप, एक स्वरूप और स्वभाव, बाह्य रूप स्वरूप स्वभाव मिलते जुलते हैं। एक लीला में तो ऐसा था, दाऊ जी भी एक बार, दाऊ जी का स्वरूप राधा रानी की एक सखी को, ये रसकों ने इस लीला को लिखा है, पूज्य बाबा ने बड़ा अच्छा था गा के बताया है। होरी लीला में राधा रानी की अनुगत्य सखियों ने एक बार एक सहचरी को दाऊ जी का रूप बना दिया, गोरे अंग की। तो ठाकुर जी भी आकर के नहीं पहचान पाई और भ्रमित हो गए, उनको कि दाऊ जी हैं। और इसी बहाने वो दाऊ जी से मिले, और फिर सखियों को पकड़ना था, कृष्ण को ठाकुर जी को पकड़ लेती हैं। तो एक रूप में आज भी वृंदावन में एक मंदिर है गोरे दाऊ जी। तो जैसे वहाँ श्री कृष्ण के अग्रज भ्राता के रूप में आपने श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं में, उनके प्रेम में, उनकी सेवाओं में विशेष भूमिका निभाई है अग्रज भ्राता के रूप में, ऐसी यहाँ अग्रज महासखी के रूप में हर प्रकार से श्री ललिता जी ने विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए कह रहे हैं प्रिय सख्या भवेत ज्येष्ठा। आप हर चीज में परम ज्येष्ठ हैं। अभी हम पूज्य श्री बाबा महाराज की वाणी सुनेंगे, तैयार करो। उसमें एक प्रसंग में बड़ा सुंदर पूज्य बाबा महाराज ने ये कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि ललिता जी की कितनी बड़ी महिमा है। संख्या देख लेना 59 के लगभग मिनट पे। तो ललिता जी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, एक इस कथानक से पूज्य बाबा महाराज के समझेंगे। वैसे हम लोगों ने ये कथा सुनी भी होगी किशोरी अली की, कि वहाँ इससे एक सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है, जो कृपा स्वयं श्री कृष्ण नहीं करते हैं या राधा रानी के अन्य रसिक जन भावुक जन नहीं करते, वो कृपा राधा रानी की अंतरंग भाव की शरणागत जो महासखी ललिता जी वो करती हैं। जो कोई काम नहीं करती हैं वो ललिता जी करती हैं कृपा। इसलिए राधा रानी को जो विशेष किसी पर कृपा करना होती, जो उनके कहने से जब कृष्ण भी नहीं करते हैं, तब राधा रानी ललिता जी को आज्ञा देती हैं कि हे ललिते, तुम हमारी हर प्रकार से सहभागिनी हो, आप जाओ उस भक्त पर दया करो, कृपा करो। ऐसी परम कृपामयी है ललिता जी, आप बाबा के शब्दों में। हाँ, तो बोले महाराज रात रहे, रात पात नहीं, और तुरंत फिर भैया वो गुड़ को वो जो कुछ बनाया होगा, हमें तो पता नहीं, भक्तमाल लिखा है, चाहे पुआ बनाया होगा या गुलगुला बनाया होगा और जो कुछ गुड़ का बनता होगा, तो आधी रात को
12-1 बजे मदन मोहन जी ने जब गुड़ का वो सामग्री जो बनाता पुआ पुआ पा लिया, जब फिर वो अब बोले अब नींद आएगी। तो अब बात यह है कि चलने दो, चलने दो। प्रभु कभी सोते नहीं, हाँ ठीक है। लीला है कि सोते भी। जैसे एक राधा रानी की बात सुना देते हैं, अभी है 5-7 मिनट समय, कि इसी गहवर बन की है। किशोरी अली जी, ये कथा तो बड़ी लंबी, इनकी स्त्री का भी नाम किशोरी था, और दोनों में ही भक्ति राधा रानी की थी। बरसाने आकर के दोनों, तो आखिर में एक दिन या स्त्री पहले मरेगी या पुरुष, दोनों साथ तो मरते नहीं। जब स्त्री पुरुष का जो संबंध है, कोई साथ तो गया नहीं आज तक, चाहे वो मरे पहले चाहे वो मरे। तो इनकी जो स्त्री थी वो, उनका शरीर पूरा हो गया। तो वो इतनी भक्त थी कि उनको विरह में वो किशोरी किशोरी पागल से हो गए। और यहीं गहवर वन में श्री जी नित्य विहार की स्थली है। यहां नित्य रास की स्थली है, विहार की स्थली है गहवर वन। यत्र गहवरकम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम, नित्य केली विलासेन निर्मितम राधया स्वयं। इस वन को राधा रानी ने ही अपने विलास से बनाया है। ये साधारण वन नहीं है। जामे गहवर वाटिका तामे नित्य विहार। ये तो आज हमारे जैसे भक्तिहीन अधम लोग रहते हैं, इसलिए लीला का लोप हो गया है, लेकिन अब भी कोई भक्त हो तो अनुभव होता है। तो श्री जी यहां रास कर रही थी, और वो उनकी जब कृपा होती है, रास के बाद शयन, ये सब लीला चलती रहती है यहां पर। तो जब वो विश्राम कर रही थी, तो उस समय श्याम सुंदर से कहा कि किशोरी किशोरी कौन बुला रहा है। बड़ी विरह की आवाज, दर्दीली आवाज। तो श्याम सुंदर ने कहा कि आपको नहीं कोई बुला रहा है, ये जो उनकी स्त्री थी उनका शरीर पूरा हो गया है। अब वो हमारे इष्ट सोते नहीं, एक जगह लिखा है, राधा रानी दीनों की पुकार सुनने के लिए सदा जागती रहती है। श्यामा मंडल मौलि मंडन मणि, श्यामानुराग स्फुरद रोमोद्भेद विभाविता कृतिरहो काश्मीर गौरच्छवि। सा तीव्रोन्मद काम खेलि तरला, मां पातु मंदस्मिता। मंदारद्रुम कुंज मंदिर गता, गोविंद पट्टेश्वरी। श्री जी जा रही थी श्याम सुंदर से मिलने, रात्रि का समय है। तीव्रोन्मद काम केली तरला, लेकिन इसे किसी की टेर गई तो मुड़ गई और उसकी रक्षा किया। माम पातु मंदस्मिता, उस अवस्था में रक्षा किया। टेर सुना जब श्याम सुंदर के कुंज में प्रवेश कर चुकी थी,
साति ब्रून मद काम केली तरला माम पातु मंदस्मिता मंदारद्र कुंज मंदिर गता। उस कुंज मंदिर के भीतर जा चुकी थी। गोविंद पट्टेश्वरी, गोविंद श्याम सुंदर के जो पट्टेश्वरी हैं, प्राणेश्वरी हैं। किशोरी तो मेरा ही नाम है। तो ललिता जी आई हैं, कथा लंबी है कि वो आगे चल करके यहाँ दर्शन देती हैं किशोरी अली जी को, और फिर उनसे कहती हैं कि तुम बंशी अली जी की शरण में चले जाओ। बंशी अली जी इस समय बरसाने में घूरे पर रहते थे। कूड़ा, घूरा कहते हैं, जो लोग नहीं जानते हो ब्रजभाषा, कूड़ा फेंका जाता है जहां। वो पागल की तरह रहते थे, उनको कोई महात्मा जान ही नहीं सकता था। यानी जो सच्चे संत हैं वो छिप के रहते हैं, अपने नहीं जैसे बंठन के अपने चलते हैं, भाई महाराज जा रहे हैं, महंत जा रहे हैं, ये सब पाखंड नहीं होता है। वो तो छिपाते हैं अपने आप को। तो किशोरी अली जी उनके शरण में गए, ललिता जी ने भेजा उनको और बता दिया कि वो घूरे पर रहते हैं, पागल की तरह रहते हैं, तुम जो है उनकी शरण पकड़ लेना। तो ये गए तो एक पागल बावड़ा सा वो पड़ा भी था। वह इस भाव का एक पद भी है, बधाई में गाते हैं, बरसाने को घूरो सेऊं। यहाँ जब बधाई होती है राधाष्टमी में, तो समाज में एक पद होता है। तो ये ब्रजवासियों में इतना भाव कि घूरा जहां मलमूत्र भी बच्चों को पड़ा रहता है, वो भी सब पवित्र है। इस भाव से पड़े रहते थे। तो जाकर के उन्होंने चरण पकड़ लिया। तो पहले तो उन्होंने बड़ा हाथ माथ फेंका है, पागलपन दिखाया। बोले महाराज आप ये सब क्यों कहते हैं, हम तो ललिता जी ने भेजा है। तो उन्होंने कृपा किया। तो बात है कि शयन की बात यह है कि वे इष्ट लीला दृष्टि से सोते भी हैं, लेकिन सदा वो अपने भक्तों पर दया करने के लिए जागते ही रहते हैं। उजागरम रसिक नागर रानी की, श्री ललिता महादेवी की जय। इस कथानक के द्वारा एक सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि अभी हमने लोगों ने सुना किशोरी अली, उनकी पत्नी का नाम किशोरी था। तो वो गहबरवर में यहीं दोनों युगल भक्त दंपत्ति किशोरी राधा रानी की गहबरों में आराधना करते थे। एक दिन समय का दैव संयोग से उनकी पत्नी का देहावसान हो गया। तो इसलिए नहीं कोई सांसारिक संबंध था, इसलिए कि आराधना में एक सहभागिता अच्छी तरह से साथ में आराधना करते थे। तो एक बहुत बड़ी आराधिका थी और किशोरी अली के साथ संकीर्तन में बहुत बड़ा आराधना में सहयोग करती। तो इस विरह से किशोरी किशोरी पुकार रही थी। हृदय की आवाज़ राधा रानी तक पहुंची। उस समय राधा रानी रासलीला आदि करके विश्रामावस्था में थी। लेकिन अभी पूज्य बाबा राज ने कहा ना, राधा रानी ऐसी करुणामयी हैं, उजागरम रसिक नागर संग रंगई, इसकी व्याख्या हम बता रहे हैं। हर समय जागती रहती हैं कृपा करने के लिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा, प्रभु मूरत कृपामयी है। और इससे भी आगे की एक चीज यहाँ लिखा है, मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। इस चौपाई को हमें पूज्य बाबा महाराज से सीखने को मिला। पूज्य बाबा महाराज ने कहा यहाँ राधा रानी के श्री जी के किशोरी जी के भाव को बताया गया है, उसको स्मरण किया है गोस्वामी जी ने कि जिनकी कृपा भी कृपा करने से संतृप्त नहीं होती, तृप्त नहीं होती है, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, वो श्री जी हैं परम करुणामयी। मोर सुधारें सो सब भांति, वही हमारी सब प्रकार से बिगड़ी बनाएंगी, हर प्रकार से संभाल करेंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कब कहा है? जब समस्त मंगलाचरण में किसी की वंदना छोड़ी ही नहीं,
सबको बंधन किया, संत असंत, खल दुष्ट, साधु असाधु, सदन सुख सारी, अनेक प्रकार के जो भी कोई छोड़ा ही नहीं, उन्होंने सबको बंधन करके अंत में इष्ट को बंधन किया। अंत में कहते हैं अब तो मोर सुधारे सो सब भांति, किशोरी जी को स्मरण किया। और किशोरी जी की मूल में प्रमोद काननेश्वरी जिसको कहा वो श्री राधा रानी है। उनकी दया करुणा को याद किया है कि जहाँ सु कृपा नहीं कृपा गाती, जिनकी कृपा भी कृपा करने से नहीं गाती, निरंतर वरद हस्त फड़कते रहते हैं कृपा करने के लिए। ऐसी परम करुणामयी राधा रानी के अभी पगजवा महाराज बता रहे थे, उज्जागरम, इसका भाव वो जो निरंतर जागती रहती हैं कृपा करने के लिए, दया करने के लिए। तो जब किशोरी किशोरी की आवाज़ कान में सुनाई पड़ी तो राधा रानी ने कहा ये कौन किशोरी नाम ले रहा है। तो श्याम सुंदर वहीं थे पास में, बोले हे प्रियाजू ये आपको नाम नहीं है, ये तो वो अपनी पत्नी का नाम ले रहा है। तो जो कृपा करना चाहती थी उस कृपा को सम्यक रूप से, उस कृपा के संवाहन रूप से सही माध्यम श्याम सुंदर नहीं बन पाए। राधा रानी ने कहा है तो मेरा ही नाम कैसे भी ले रहा हो, किसी के माध्यम से भी ले रहा हो। तब उन्होंने ललता जी को बुलाया, हे ललते यहाँ आओ, बुला करके कहा जाओ उस पर कृपा करो। तब ललता जी वेश बदल करके आती हैं किशोरी अली के पास एक वृद्धावस्था में, और फिर अपना स्वरूप भी प्रकट कराती हैं, साक्षात्कार कराती हैं ललता जी कि हमें साक्षात श्री जी ने ही भेजा है। वो तो भाव में विह्वल हो गए, राधा रानी ने भेजा है। ललता जी ने अपना साक्षात्कार करा के कहा कि तुम जाओ, वंशी अली जी हैं, उनके घूरों में पीरी पोखर के पास घूरे पड़े रहते थे। वंशी अली जी ने अपने भाव में ये लिखा है वहाँ एक पद में, परी रहो वृषभानु के द्वारे जहाँ मेरी लाडली राधा, खेलत आवे सुख उपजावे प्राणन की ये साधा, कीरत कुल उजियारी प्यारी ही की चैन अगाधा, ठौर नहीं बंसी अली ही में और लगे सब बाधा। इस भाव से बाधित थे। इस और लगे सब बाधा कह रहे हैं, इस धाम की बरसाने की रज, यहाँ का मलमूत्र भी और जगह के बड़े बड़े सुगंध इत्रों से भी श्रेष्ठ है। जहाँ लिखा है कोट के हो कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारों, जहाँ के बड़े बड़े महल दो महले बड़ी बड़ी इत्र सुगंध फीके हैं, यहाँ की कुंज लताओं में, यहाँ के मलमूत्र पे निछावर है। अभी बाबा ने बताया बरसाने के घूरे बसकर तीन लोक सब बारों, बड़े बड़े वैकुंठ भी निछावर हैं। इस यहाँ की चढ़रा जहाँ बरसाना गहवर वन, ये ऐसा परम रस, ये इनके हृदय में कुछ वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया था यहाँ की महिमा का बंसी अली के हृदय में। तो पागलों की तरह अपने को छिपा करके पड़े हुए थे घूरे में, तो उस स्वरूप को श्री जी की आज्ञा से आकर के ललता जी की कृपा से श्री किशोरी अली जी ने प्राप्त किया, और उनकी कृपा से, ललता जी की कृपा से आप बंसी अली सदगुरु के रूप में प्राप्त हुए। उनकी कृपा करुणा जब हुई तब इनके हृदय में वो भाव उमड़ा, आधो नाम तारी हैं राधा, राके कहे रोग सब मिटे हैं, धाके कहे मिटे बद बाधा, अली किशोरी नाम रटत नित लागी रहत समाधा। तब उनको लगा परम करुणामय की कैसी करुणा, वो कैसे प्राप्त हुई, माध्यम के रूप में ललता जी बनी। और ललता जी को परम गुरु के रूप में बंशी अली जी, उनकी ललता ही उनकी गुरु थी। बंसी अली जिनको सदगुरु रूप में किशोरी अली ने माना, वो बंसी अली जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु श्री ललिता गेया सातु तस्या परा सखी, तत्व स्वरूपा च भक्ताया राधा तोप्य अधिका मम। कहा हमें राधा रानी के वास्तविक प्रेम स्वरूप का तत्व का जो ज्ञान हुआ वो गुरु स्वरूपा ललिता महासखी ललिता जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ, इसलिए वो परासखी, उनकी महिमा हमारी दृष्टि में श्री जी से भी अधिक है। राम ते अधिक राम कर दासा का भाव यहाँ है। स्वामिनी के भाव को बताने वाली जिनकी कृपा से हुआ, उनकी सर्वात्म भाव से शरणागति ग्रहण करते हुए आप कहते हैं वह
तत्व स्वरूपा च भक्तास्या राधाता अपि अधिका मम। राधा रानी से भी अधिक महिमा जानकर क्योंकि वो प्रेम मिलेगा कैसे। और वास्तव में देखा कि जिस प्रेम को कृपा देना चाहती थी राधा रानी प्रेमी जनों को, वो एक रूप में ठाकुर जी भी उस प्रेम का संवहन माध्यम नहीं बन सके, वो ललिता महारानी ने किया था। तो जो स्वामी जी कृपा करना चाहती हैं वो अपनी अंतरंग सखियों के माध्यम से करती हैं। ऐसी ललिता जी की परम महिमा है। उन ललिता जी की कृपा करुणा से हम श्याम सुंदर भी चाहते हैं। और इस भाव को बंसी अली ने अपने वृषभानपुर शतक में सबसे अंतिम श्लोक में अंत में एक विशेष बात कही कि हम सब भक्तियों को प्रणाम करके रसरूपा भक्ति ये गहवर वन की राधा रानी की अनन्य शरणागति का जब भाव उनके हृदय में आया तो कहते हैं परम क्रीड़ा कुंजे वन भुवि सदा श्याम हृदय कदा द्वंद्वम जाने रुचिर ललिता हस्त कलितम शब्द कहा। वह बरसाना में भी गहवर वन राधा माधव का जो सेवित वन है, जहाँ कहा नित्य केली विलासन निर्मितम राधिया सोम, राधा रानी ने अपने नित्य केली विलासन सरस अंतरंग सरस लीलाओं के लिए स्वयं श्री जी ने अपने हाथों से बनाया ऐसा महामहिमान्वित गहवर वन, उसके लिए कह रहे हैं कदा द्वंद्व जाने। उस राधा माधव के युगल प्रेम रस को कब जानेंगे तो कहते हैं रुचिर ललिता हस्त कलितम, जिसका सम्यक भाव रुचि भाव प्रेम को जो राधा रानी के और राधा माधव युगल सरकार के प्रेम भाव को अच्छी तरह से जानती हैं और वही उनके भाव को जो दे सकती हैं और उन्हीं के हाथों से जो सेवित हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाली उनकी अंतरंग परम सखी इस अंतरंग गहवर वन के भाव को वो बंशी अली जी की दृष्टि में और दूसरा कोई नहीं आया, केवल ललिता जी को स्मरण किया है। कहा ललिता हस्त कलतम, वो ललिता महादेवी ही कृपा करेंगी तब हमें ये परम रस मिलेगा। ऐसी परम करुणामयी राधा रानी की कृपा को सम्यक रूप से संप्रवाहित करने वाली ललिता देवी हैं। सनत कुमार संहिता में जगह जगह प्रमाण मिलते हैं। जब राधा रानी अत्यंत करुणा से व्याकुल हो जाती हैं, चाहती हैं कि कोई यहाँ से जाए, तो सबसे पहले वो ललिता जी को ही बुलाती हैं। वहाँ ललिता जी ने ही प्रार्थना करी, हे देवी आपकी इस करुणा को सही रूप से कौन प्रवाहित करे, कौन जाए। तो हर प्रकार से ललिता जी ने राधा रानी से प्रार्थना की और ललिता देवी को माध्यम बना करके कि हे ललिते तुम ही हमारी इस भावनाओं को पूर्ण करोगी, सब जीव जगत पर सबको इस दुर्लभ भक्ति का सम्यक लाभ हो प्राप्त हो जो बहुत कठिन है। तो ललिता जी को माध्यम बना के ललिता जी अनेक रूपों में आई हैं, अनेक युगों में तो आती ही रहती हैं, इस कलिकाल में तो अनेक रूप में आई हैं। कृष्णदास अधिकारी उनको ललिता सखी का अवतार कहते हैं। स्वामी हरदास जी महाराज को उनको ललिता सखी का अवतार बताया। किसी न किसी रूप में ललिता जी परम कृपा करने के लिए आई हैं इस धराधाम पर। इसलिए इस कलयुग में इन आचार्यों की इन भक्तों की सबसे ज़्यादा महिमा हुई किसी न किसी में, क्योंकि ये आचार्य लोग श्री जी के परम कृपा पात्र थे। उन्होंने इस दुर्लभ रस रूपी भक्ति को प्रवाहित किया है। ऐसी परम करुणामयी राधा रानी है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये हम लोगों की निष्ठा के लिए है। ये कोई थोड़ी आत्म प्रशंसा के लिए नहीं है। ये हालांकि पूज्य बाबा महाराज को इस सुनने में, क्योंकि महापुरुष लोग निज गुण सुनत श्रवण सुख चाही परगुण सुनत अधिक हर्षाई, ये भाव रहता है। लेकिन हम लोगों के लिए वास्तविकता श्रद्धा के लिए एक ये सत्य घटना है। पूज्य बाबा महाराज की दीदी ने बताया था और उनका पत्रिका में लेख भी छपा था। तो उनके जब दीदी ने बताया था इंटरव्यू में कि एक बार यात्रा चल रही थी तो एक बड़ी भक्तानी एक थी, वो राधा रानी ब्रज यात्रा में आई और जब चल रही थी बीच में भोजन प्रसाद की गाड़ी जाती थी तो उससे आई। तो उन्होंने दीदी को बताया था, बाबा की दीदी को, ये कि हमें हमारे गुरुदेव ने यहाँ भेजा है। उनके गुरुदेव बहुत बड़े संत तपस्वी महात्मा थे, उत्तराखंड में हिमालय की तरफ रहते थे। उन्होंने कहा था, आदेश दिया था अपने इस भावुक भक्ता को कि जाओ तुम वहाँ गहवर वन में
जाना इस समय राधा रानी की साक्षात लीला चल रही है, उनकी प्रिय सखी ललिता जी का अवतार हो चुका है। अब वो महात्मा कभी यहाँ आए नहीं, उन्होंने दिव्य दृष्टि से, तपस्या की दृष्टि से जैसे देखा हो, कहा तुम गहवर वन में जाना, बाबा का नाम बताया, और राधा रानी उनकी ब्रज यात्रा चल रही है, उसमें जरूर जाओ। उसमें किसी ने थोड़ा भी, एक दिन भी रह लिया, कुछ समय रह लिया, उसका भावबंधन कट जाएगा, उसको अवश्य न अवश्य एक दिन कृपा करुणा मिलेगी। वो परम कृपामयी यात्रा है, और जाओ उनकी कृपा प्राप्त करो। तो ये बात उन्होंने आकर के यहाँ बाबा की दीदी को बताया कि हमारे गुरुदेव ने ऐसा कह कर के भेजा है। वो कभी यहाँ आए नहीं, केवल अपनी उन्होंने हमें आदेश दिया। वो ऐसे महात्मा, उन्होंने कहा कि जाओ, वो ललिता सखी का अवतार हो चुका है, साक्षात वहाँ लीला चल रही है। ये बात सम्यक है, यथार्थ है, सत्य है। ऐसी परम कृपामयी ललिता जी इस धराधाम पर अनेक रूपों में, अंशांश रूप में, किसी न किसी माध्यम से महापुरुषों के रूप में, संतों के रूप में, आचार्यों के रूप में आती हैं। जो बड़े बड़े कठिन गूढ़तम सिद्धांत थे, वो सरल पदों के द्वारा, सरस भक्ति की सरल भावों के द्वारा बताया है। अब इन्हीं भाव से भावित थोड़ा संक्षिप्त भाव ललिता जी की महिमा का हम यहाँ की बालिकाएं, ये साक्षात बाल आराधिकाएं, इनके द्वारा ललिता जी की महिमा एक गान के माध्यम से कितनी अद्भुत है, बेजोड़ है, इनके शब्दों में सुनेंगे। श्री राधा प्यारी लाडली, श्री ललिता प्यारी सचरी, रानी राधे के रिजवार, राधे की रिजवा, श्री ललिता प्यारी लाडली, रानी राधे के रिजवार, श्री ललिता प्यारी सहचरी, रानी राधे की रिजवा, श्री प्यारी जो की माँ सखी, श्री प्यारी जो की महासखी, बनी सहभागिनी कर सिवा, राधे जो प्राणदा, मन से भागनी कर सेवा, राधे जो प्राणाधा, श्री ललिता प्यारी सचरी, रानी राधे के रिजवार, श्री ललिता प्यारी सहचरी, रानी राधे की रिजवा, दक्षिणपुर कुशल सेवा में, दक्षिणपुर कुशल सेवा में, दक्षिणपुर कुशल सेवा में, दक्षिणपुर कुशल सेवा में, होते संतुष्ट सदा, राधा माधव सरकार, है संतुष्ट सदा, राधा माधव सरकार, श्री ललिता प्यारी सचरी, रानी राधे के रिजवार, श्री ललिता प्यारी सहचरी, रानी राधे की रिजवा, करती श्री जी के मन की, करती श्री जी के मन की, माध्यम बन कर लीला की सरसाती, रस सार, जम बन कर लीला की सरसाती है रस सार, श्री ललिता प्यारी सचरी, रानी राधे के रिजवार, श्री ललिता प्यारी सहचरी, रानी राधे की रिजवा,
देती गो प्रेम शिक्षा, देती गो प्रेम शिक्षा। सहकारिणी श्री जी की ओधन, सहकारिणी श्री जी की ओधन। श्री ललिता प्यारी सहचरी रानी राधे की रिजवान, श्री ललिता प्यारी सहचरी रानी राधे की रिजवान। गौ सेवा पहचान प्रेम की, सेवा पहचान प्रेम की, गौ सेवा पहचान प्रेम की। गो सेवा पहचान प्रेम की। सहज प्रेम वर्षा गो माता को आभार, सहज प्रेम की हो वर्षा गो माता को आभार। ललिता प्यारी सहचरी रानी राधे की रिजवान, श्री ललिता प्यारी सहचरी रानी राधे की रिजवान। श्री सेवा गोहित में जन्मी, सेवा गोहित में जन्मी, श्री सेवा गोहित में जन्मी। श्री सेवा गोहित में जन्मी। माँ शारदी अशोक पिताजी हुए धनदाता, शारदीय अशोक पिताजी हुए धन्यदाता। ललिता प्यारी सहचरी रानी राधे की रिजवान, श्री ललिता प्यारी सहचरी रानी राधे की रिजवान। ऊंचो गाम भयो मंगल में, ऊंचो गाम भयो मंगल में, लीला गाम भयो मंगल में। ऊंचो गाम भयो मंगल में। लीला ललिता तीरस में छूटे सब संसार, लीला ललिता है अति रस में छूटे सब संसार। श्री ललिता प्यारी सहचरी रानी राधे की रिजवान, ललिता प्यारी सहचरी रानी राधे की रिजवान। इनकी कृपा मिले, इनकी कृपा मिले श्री राधा, इनकी कृपा मिले श्री राधा। इनकी कृपा मिले श्री राधा। राधा रस बिन लगे नीरस जीवन सब बेकार, राधा रस बिन लगे है नीरस जीवन सब बेकार। श्री ललिता प्यारी सहचरी रानी राधे की रिजवान, श्री ललिता प्यारी सहचरी रानी राधे की रिजवान। भक्ति ललिता युगल रस, भक्ति ललिता बहे युगल रस। ललिता ही की शरण लेते सदा युगल सरकार, अही की शरण है लेते सदा युगल सरकार। श्री ललिता प्यारी सहचरी रानी राधे की रिजवान, श्री ललिता प्यारी सहचरी रानी राधे की रिजवान। लीला ललित ललिता जो से, लीला ललित ललिता जो से, लीला ललित ललिता जो से। लीला ललित ललिता जो से। हे ललिते अब कब कृपा राधा लीला सरसा, हे ललिते अब करहु कृपा राधा लीला साकार।
श्री यादव लली लाल राधे की रिजवान श्री ललिता प्यारी सहचरी रानी राधे की रिजवान महिमा ललिता श्री की अद्भुत महिमा ललिता श्री की अद्भुत पाँव करुणा कौर श्री राधे करो श्री ललिता उद्धार आओ करुण कोर श्री राधे करो ललित उद्धार पाँव करण कौर श्री राधे ललित ललित उद्धार माऊ करुण कोर श्री राधे करो ललित उद्धार श्री ललिता प्यारी सहचरी रानी राधे की रिजवान 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 श्री राम परम कृपामयी श्री ललिता महासखी की। ललिता जी के बारे में रूप गोस्वामी जी श्री राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका में कहते हैं, तथापि परम पृष्ठ सख्या श्रेष्ठ तयोदिता सर्वत्र ललिता देवी परम अध्यक्षताम गता। महादेवी हैं ललिता जी और सब महासखियों की भी अध्यक्ष कहा है, सबसे ऊंची बड़ी हैं, इसलिए इनका गांव का नाम ऊंचा गांव है, नाम ही उसका ऊंचा है। तो ये सबसे बड़ी हैं, हर चीज़ में ऊंची होने के कारण नाम ही उसका ऊंचा गांव रखा है। और कहते हैं स्वीकृत अखिल भाव इयम संद वगड़ी मता अपराध्यति राधाई माधवे क्वापी दैवता। राधा माधव के यथार्थ रस को भावों को हर प्रकार से जानती हैं और राधा रानी की अनन्य शरणागति भाव से राधा रानी की पक्षपाती हैं, क्योंकि राधा रानी के भावों को सम्यक रूप से जान करके उनका प्रचार प्रसार उनकी कृपा करुणा का सही रूप से संवहन करती हैं ललिता महासखी। इसलिए इनकी परमाद्भुत महिमा है। राधा सुधा निधि में श्लोक संख्या 67 में एक बात विशेष कही है, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई आराध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी विलक्ष लक्ष्मियों का लक्षण का स्वरूप साक्षात सैकड़ों किशोरियों से सेवित राधा रानी है। ये बाल आराधिकाएं क्या हैं, इनका श्यामा 16 वर्ष की किशोरावस्था की ये आराधिकाएं, ये सब सखी सहचरियाँ थीं किशोर अवस्था की। इनके यहाँ तक कि इनके कोई सांसारिक पति में ना तो आसक्ति थी ना थे भी नहीं थे, इनके राधा माधव ही सब कुछ थे, कृष्ण ही इनके पति थे और राधा रानी ही इनकी सर्वोच्च सर्वात्म भाव से शरणागति थी। ऐसी इन किशोरी गणों के समूह से सेवित राधा रानी आराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम कह रही। इन किशोरियों के समूह में ललिता देवी एक परम देवी हैं। इन किशोरियों की कृपा के रूप में परम देवी ललिता देवी, इनकी अगर कृपा करुणा मिल जाए तो बोले ये रस ये भाव दूर नहीं है। और ललिता महादेवी की सबसे बड़ी करुणा कृपा थी राधा रानी की सरस भक्ति को सहज सबको देना, ब्रज की महिमा को बताना, ब्रज भाव भावित भक्ति को सहज प्रदान करना। तो कल हमने जो 2 चीज़ें सुनी थी, सत्संग और सेवा, भावमयी भक्ति सत्संग और सेवा के रूप में गौवंश की सेवा का बहुत बड़ा लक्ष्य था। जैसे दाऊ जी महाराज तो जितने भी उनके विशेष कृपा पात्र अनुचर सहचरी रूप में या सखाओं के रूप में या भ्राता के रूप में आए, उनका मुख्य लक्ष्य था 2 चीज़ें थीं। एक सेवा के रूप में गौवंश की सेवा प्रधान थी। ललिता जी ने जैसी गौभक्ति थी, प्रेम था, एक विशेष अद्भुत था। वो स्वयं ठाकुर जी को भी गौ सेवा की, गौ प्रेम की शिक्षा देती थी। ललिता जी सहयोग करती थी। ऐसी परम देवी हैं ललिता जी। गायों का विशेष उनका प्रेम था और गौवंश को बढ़ाया, संवर्धित किया और गौ प्रेम की शिक्षा दी उनको सबको। स्वयं श्याम सुंदर को सिखाया
अब कथाएं समय कम है। ऐसी ललिता महादेवी, तो उनकी सहचरियों का जो स्वरूप उस समय था, वही आज पूज्य श्री बाबा महाराज इस भाव की भाव, इस भक्ति, जिसको ये शतककार सबसे अंत में कहते हैं कि हम सब भक्तियों को प्रणाम करके केवल परम क्रीड़ा कुंजे वन भुवि सदा श्याम हृदय कदा द्वंद्वम जाने रुचिर ललिता हस्तकलितम। इस भाव से भावित गहवर वन की जो भक्ति है, जो बरसाना धाम में गहवर वन की अंतरंग रसरूपा भक्ति है, इस भाव से भावित पूज्य श्री बाबा महाराज इस भाव को बताना चाहते हैं। इस भाव से भावित इस भक्ति को अब लौटाना चाहते, जो भी आएगा यहाँ इस आराधना में रहेगा और क्यों ना हो, और सहज में पूज्य श्री बाबा महाराज की इस आराधना शक्ति से, जो श्लोक संख्या 67 में कहा है, ब्रिज मंडलेति आराध्यम किशोरी सतई, सैकड़ों किशोरियाँ राधा रानी के भाव से भावित, तो वही स्वरूप प्रकट हो रहा, साक्षात दिखाई दे रहा है। इतनी आराधिकाएं, बाल आराधिकाएं, साक्षात वो श्री जी की सखी सहचरियाँ स्वरूप उस भाव को सम्यक रूप से आस्वादन कर रही हैं और प्रचार प्रसार कर रही हैं। ये सर्वोच्च भाव है और उसकी संस्कृति, पहनावा, बोलचाल, आराधना के रूप में साक्षात ये पूज्य बाबा महाराज की कृपा से यहाँ प्रत्यक्ष वो लीला चल रही, जिसको देखना हो नेत्र वालों को, विवेकमयी दृष्टि वालों को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा। फिर वही बात सार्थक हो जाएगी जो वो महात्मा जी ने सही बात कही थी, अपनी उस शिष्या को भेज करके कहा कि जाओ, ललिता सखी का अवतार हो चुका है गहवर वन में, उसका साक्षात उस लीला में सहभागिता बन के वहाँ जा कर के समय बिताओ, वहाँ यात्रा करो, वहाँ रहो और इसका यथार्थ लाभ भक्ति प्रेम प्राप्त करो, अपने जीवन को परम सार्थक बनाओ। और वहाँ यह साक्षात प्रत्यक्ष वही लीला चल रही है। आज ललिता षष्ठी मनाने का सबसे बड़ा हम लोगों को यही कृपा प्राप्त, यही शिक्षा लेनी है कि ललिता जी की परम कृपा के रूप में हमारा गहवर वन राधा रानी का अंतरंग और यही की रस की तरंगें सर्वत्र ब्रिज में फैलती हैं। जाके परस रस वृंदावन बरसत रसन खाए। ये सर्वोच्च रस, सर्वोच्च आराधना, सर्वोच्च परावधि का ये धाम, वहाँ हमें साक्षात सन्निधि मिली हुई है। ललिता जी, श्री राधा रानी, पूज्य श्री बाबा महाराज कृपा करें, हम इस भाव सन्निधि में जीवन में कभी ये भाव विलग न हो, निरंतर इसमें आगे बढ़ते रहें, ये परम भाव में, और इसी का प्रचार प्रसार करते रहें। इसी भाव में ही सर्वोच्च भाव और बिना कृपा के नहीं आता। सब पढ़ने लिखने का, सब शास्त्रों का, सब भक्तियों का सर्वोच्च प्रेम सन्निधि हमें आज सहज मिली हुई है। लेकिन जो चीज़ कृपा से, सहजता से मिल जाती है, उसका यथार्थ अनुभव नहीं होता है। कब नहीं होता? जब हम सत्संग जीवन में नहीं अपनाते। सत्संग को आधार अंग बनाएंगे तब हमें आत्म अनुसंधान होता है। हम कितनी गौरवान्वित जगह में रह रहे हैं, गौरवान्वित परम रस की परावधि के संत सन्निधि भी मिली हुई है, लेकिन फिर भी उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी सहजता में अनायास रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं। आराधना में बहुत से लोग नहीं जाते हैं, और आराधना में न जाना ये बहुत बड़ी, यहाँ रहने का सबसे उससे बड़ी कुछ ही हानि नहीं हो सकती। आज इस इतनी बड़ी सन्निधि चल रही, उसका सबसे बड़ा सदुपयोग है पूज्य बाबा महाराज के द्वारा जो आराधना शाम की हो रही, ये सबका सार है। आज ये ललिता उत्सव, इनकी कृपा के रूप में हमें यही शिक्षा लेनी है। दो चीज़ें जीवन में आए, सेवा, आराधना, तो हमें वास्तविक यहाँ की कृपा सन्निधि मिलेगी। श्री बाबा महाराज की जय, राधा रानी की जय। राधे किशोरी दया करो, किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक धरो, बान दया की तनक धरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम
विषय विष ज्वाल माल में विविध ताप तापन जो जरो विविध ताप तापन जुझरो दीनन हित अवतरी जगत में दीनन हित अवतरी जगत में दीन पालनी हिय बिचरो दीन पालनी हिय बिचरो दास तुम्हारो आस और की दास तुम्हारो आस और की हरो बेमुख गति को झगरो हरो विमुख गति को झगरो कबहूँ करुणा करोगी श्यामा कब हो तो करुणा करोगी श्यामा यही आस ते द्वार पर्यो यही आस तेरे द्वार परो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्री राधा मन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। परम पूज्य श्री बाबा महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम राधे कृष्णा का चल रहा है राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा
राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे Hare Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama.